नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज बहुत ही सीरियस चीज़ के बारे में हम एक डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा लॉ लेके आ रही है जिसकी वजह से हमारे फार्मेसिस्ट के जो मेन कस्टमर है वो हमारे फार्मेसी में अभी नहीं आएंगे, वो जाएंगे दूसरी दुकान में। ऑलरेडी हमारी फार्मेसी के जो भी फार्मेसीज जो स्टैंड अलोन फार्मेसी है, जो इंडिविजुअल फार्मेसी है, जिनके मेन कस्टमर्स मेडिसिन में ओवर द काउंटर मेडिसिन परचेज करते हैं, वो मेडिकल मेडिसिन अब किराना स्टोर में भी मिलेंगे। जी दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इस पे वर्क कर रही है। ये लॉ के रिलेटेड आज इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि अगर ये लॉ आता है तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे और हमारे फार्मेसी को, एक रिटेल फार्मेसिस्ट को कैसे इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एक नया रेगुलेशन है। इसके बाद भी कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर हमारे फार्मेसी प्रैक्टिसेस को हमें अपग्रेड करना उतना ही जरूरी है। आज हम बात करेंगे ये लॉ के रिलेटेड ये क्या है, और इसके बाद हम ये भी बात करेंगे इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस, मतलब चैलेंजेस क्या है और इसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। ये वीडियो हर एक फार्मेसिस्ट के लिए, हर एक रिटेल फार्मेसिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फार्मेसी को अपग्रेड करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये एक्चुअली लॉ है क्या, ये वर्क कैसे हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही है कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएसए, यूके, यूरोप, वहां पे कैसे होती है, जो मेडिसिन ओवर द काउंटर होती है वो हर जगह अवेलेबल होती है, ग्रोसरी स्टोर में, सुपरमार्केट्स में, तो लोग परचेस कर सकते हैं। और हमारे इंडिया में भी वैसे क्यों ना हो, हमें भी डेवलप्ड कंट्रीज को फॉलो करना है, राइट। तो एक ये भी एम्बिशन हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि ये एक अचीवमेंट हो सकती है। बट इन द डेप्थ अगर जाएंगे तो वो रिटेल फार्मेसिस्ट के लिए बहुत एक बड़ा चेंज हो जाएगा प्रैक्टिस में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही है कि जो मेडिसिन ओवर द काउंटर है, जिसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं लगती, बेसिकली मेडिसिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शेड्यूल मेडिसिन जो फार्मेसी में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिए जा सकते, जिसमें एंटीवायरल टैबलेट, एंटीबायोटिक्स टैबलेट, या क्रोनिक डिसीज रिलेटेड डायबिटीज, या जो भी हाइपरटेंशन की मेडिसिन है, कैंसर मेडिसिन है, वो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिए जा सकते। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं लगती, जो काउंटर में डायरेक्टली सेल किए जा सकते हैं, जिसमें आते हैं एंटासिड्स आते हैं मोस्टली, एंड कुछ पेन किलर्स भी आते हैं, एनाल्जेसिक टैबलेट्स भी आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही है कि ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है, जिसमें सर्दी खांसी की गोली आ गई, पेन किलर्स आ गए जैसे पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनेक जैसे नॉर्मल मेडिसिन, और साथ ही जो एंटासिड्स है वो, तो ये जो मेडिसिन है वो क्यों ना हम ग्रोसरी स्टोर को भी अलाउ करें सेल करने के लिए। इसके पीछे का मोटिव ये है कि ये अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी हर जगह पे और लोगों को ये मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी। तो वैसे भी रिटेल स्टोर हर जगह पे अवेलेबल है, चाहे वो रूरल में हो, अर्बन एरिया में हो, मेट्रो सिटी में हो, हर जगह पे अवेलेबल है। और फिर भी रिटेल फार्मेसी को ऑलरेडी दिक्कतें हैं, ऑनलाइन फार्मेसी शुरू हो गई है, डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है, उसमें अगर ये रेगुलेशन आता है तो और भी प्रैक्टिस को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे कि ये जो रेगुलेशन अगर आता है, ये लॉ अगर आता है तो इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये हर जगह मेडिसिन अवेलेबल रहेगी ओवर द काउंटर, मतलब लोग कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। अब मेडिकल ये सेकंड ऑप्शन रह सकता है, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर में भी ये मिलेंगे, तो मतलब अवेलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही ये गवर्नमेंट का ये मैंने जैसे बताया कि क्रेडिट भी मिल सकता है कि हम अलग बाहर की कंट्रीज के रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम अपग्रेड कर रहे हैं, सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है उनके लिए। और एक है कि ग्रोसरी स्टोर में जो मेडिसिन के रिलेटेड अगर कोई कस्टमर आता है तो उनको बेनिफिट हो जाएगा, उनके कस्टमर बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ग्रोसरी स्टोर में एक तो मेडिसिन लेने के लिए भी आएंगे, ओवर द काउंटर मिलेंगे तो दूसरी भी चीजें ले लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, उनका नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने में ये दिक्कत, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके लिए हो सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन निगेटिव मैं अभी डिस्कस करूंगा। एज अ रिटेल फार्मासिस्ट, मैं भी रिटेल फार्मासिस्ट हूं, तो मुझे भी डेफिनेटली ये मालूम है कि इसका प्रॉब्लम कहाँ तक आ सकता है। बेसिकली अगर जो कोई फार्मेसी है, जो स्टैंड अलोन फार्मेसी है, जिसपे डॉक्टर्स
की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई क्लिनिक की डिपेंडेंसी नहीं है, वो चलता है बेचारा ओवर द काउंटर पे। मतलब एरिया के मोहल्ले में कोई दुकान है या कोई ऐसी दुकान है जिसमें मेन रोड पे है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं आते वहाँ पे लोग क्या आएंगे, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने के लिए आएंगे। ओवर द काउंटर में जो मैंने बताया मेडिसिन वो ज़्यादा जाएगी। तो अगर कोई ओटीसी मेडिसिन पे निर्भर रह के कोई मेडिकल स्टोर चला रहा है, उसको बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली है। इसके लिए आपको सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाएगा इन स्टोर्स को, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये जो मेडिसिन है, दवाइयाँ देना दिक्कत नहीं है, अगर उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता तो आप दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और कहीं से मतलब एक रेगुलेशन है कि फार्मासिस्ट होना चाहिए, फार्मासिस्ट से ही दवाइयाँ देनी चाहिए। ये क्यों बनाया गया? हम 4 साल पढ़ते हैं डिग्री, 2 साल पढ़ते हैं डिप्लोमा। जो लोग डिप्लोमा 2 साल ऑलरेडी इन्वेस्ट किए, डिग्री में 4 साल इन्वेस्ट किए, क्यों इन्वेस्ट किए? इतनी सारी पढ़ाइयाँ की है, क्यों की है? क्योंकि हमें मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, मेडिसिन क्या होते हैं, कैसे बनाए दिए जाते हैं, उस पर कौन कौन से क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, उसके बाद वो इन्वेंट होते हैं, उस पर मेडिसिन अगर दिए गए पेशेंट को, उस पर अगर साइड इफेक्ट होता है तो उसकी भी मैनेजमेंट हमें सिखाई गई होती है, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, उसके लिए सब्सटीट्यूट क्या है, हर चीज़ बताई दी गई होती है। तो ये पूरा नॉलेज लेते हैं, इसके लिए तो हमें परमिशन देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हर गवर्नमेंट कि फार्मासिस्ट दवाइयाँ को सेल कर सकता है। लेकिन अगर ये ग्रोसरी स्टोर को दिया जाएगा तो ग्रोसरी स्टोर वाले एजुकेटेड है क्या? एजुकेटेड भी नहीं है कोई लोग, और कोई एजुकेटेड होगा तो फार्मासिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, तो उनका नॉलेज ही नहीं है इसके रिलेटेड। तो अगर मान लो कोई भी ग्रोसरी स्टोर इसमें साइड इफेक्ट आते हैं, कोई दिक्कत आती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसकी कोई दिक्कत आएगी तो क्या लेगा? कोई भी पेशेंट को कोई भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। अब हम फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि उनको पूछते हैं कि दवाएं क्यों चाहिए, अगर कोई पेशेंट पहले से मेडिसिन लिया था क्या, तो हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री भी कोई कभार चेक करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद दवाइयाँ देते हैं। तो हम एक ट्रस्टेड पर्सन ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्ट है। तो अगर ये ग्रोसरी स्टोर का अलाउ किया जाएगा तो दिक्कत ये है कि दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी प्रैक्टिस। तो ये कितना सेफ रहेगा पेशेंट के लिए, एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज है कि ओटीसी ये बहुत बड़ा कस्टमर बेस है ओवर द काउंटर में, जैसे कि गैसोफास्ट टैबलेट है, स्ट्रेप्सिल है, कॉप्सिल है, वो लेते हैं, या एंटासिड कोई लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इवर जेलुसिल टैबलेट, बिकासूल, ओके, सोप्रामाइसिन, ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, तो इसका बहुत बड़ा सेल है। और ऐसे सेल में ही कई सारे रिटेल की दुकानें चलती है, तो ये तो बंद हो जाएगी। इसका किसी ने मतलब सोचा है? नहीं सोचा है, तो वो उन रिटेल स्टोर को सोचना पड़ेगा कि अभी हमें अपग्रेड करना जरूरी है। तो ऐसे लॉ अगर आते हैं तो हमारे फार्मेसी के जो भी रेगुलर प्रैक्टिसेस चल रही है उसमें जो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए जितने हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें करनी पड़ती है, इतना इजी नहीं है एक कस्टमर को गेन करना और वो उनको कंटिन्यूसली वो हमारे स्टोर पे आके मेडिसिन परचेस करे। ऑलरेडी कंपटीशन इतना है, हमें सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान देना होता है और एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने होते हैं। और अगर वो कस्टमर मेडिकल स्टोर में नहीं आता है ओवर द काउंटर, क्योंकि वो जा रहा है ग्रोसरी में, तो फिर वो बहुत बड़ा लॉस है एक रिटेल के लिए भी। मुझे लगता है इसके बारे में हम सबको सोचना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेशन आएंगे, अपग्रेडेशन आएगा, ठीक है, वैसे डेफिनेटली हमें नई चेंजेस का वेलकम करना है। लेकिन अगर हम एजुकेशन हमने लिया है और मेडिसिन एक ड्रग होता है, केमिकल होता है, उसमें दवा मतलब हर एक पेशेंट की हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज है। ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी को चावल दिया, दाल दी, तो चलो कोई कम ज़्यादा हो गई तो चलेगा, नहीं, ये ग्रॉसरी नहीं है भाई, ये चीज़ है मेडिसिन। इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, चाहे वो पैरासीटामोल हो या फिर कोई भी हायर एंटासिड एंटीबायोटिक्स हो या कोई भी बड़ी दवाइयाँ हो, ठीक है। मेडिसिन तो मेडिसिन है, इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक ही काम करना है, ये वीडियो हर एक अपने फार्मासिस्ट भाइयों तक पहुंचाइए, उनको अवेयर कीजिए इस लॉ के बारे में। और अगर आप बाद में ये लॉ आता है तो आपको अपग्रेड कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ। आपको ओटीसी कस्टमर पे ज़्यादा निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तब आपको इन्वेंट्री बढ़ानी है, मेडिसिन को बढ़ानी है। देखिए मेडिकल स्टोर में क्या क्या रख सकते हैं आप, ओटीसी मेडिसिन रख सकते हैं, साथ में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जेनरिक, सर्जिकल्स, ओके, यूनानी, होम्योपैथिक, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। आपको
इन्वेंट्री बढ़ानी है, नंबर ऑफ कस्टमर को गेन करने के लिए जो OTC छोड़ के बाकी भी कस्टमर आते हैं उन कस्टमर्स को फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। देन हॉस्पिटल रिलेटेड अटैचमेंट ज़्यादा करनी आपको ज़रूरी है, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए कैंपेन्स करने ज़रूरी है। अब आपको एफर्ट्स लेने ज़रूरी है, ओके। जो लोग स्टैंड अलोन फार्मेसी है, जो उनको फार्मेसी का सपोर्ट, हॉस्पिटल का सपोर्ट नहीं है, उनको ये आपको अपग्रेडेशन करना ज़रूरी है। और अगर आप फार्मेसी के लिए पूरा डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, फार्मेसी स्टोर को कैसे शुरू किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए, कैसे उसको मल्टीपल किया जाए, क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, आगे हमें फ्यूचर में कैसे बढ़ाना चाहिए बिजनेस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9-day वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट, ओके। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके गूगल फॉर्म की लिंक दी है, वो आप फिलअप कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉल करके डिटेल जान सकते हैं। अभी तक कई सारे लोगों ने अपने खुद के रिटेल स्टोर शुरू किए हमारे ये कोचिंग प्रोग्राम से। तो इसके लिए आप अगर नए फार्मासिस्ट हैं या अगर फार्मेसी शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, तो हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, ओके। तो हमें अगर कुछ क्वेरी है तो हमें मेल भी कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और आपको एक काम मैं आपको करना ही है कि ये वीडियो आप सभी अपने फार्मेसिस्ट भाइयों तक पहुंचाइए, बहनों तक पहुंचाइए, जो फार्मेसी वर्क कर रही है, रिटेल फार्मेसी का काम कर रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस हो पाए और वो अपग्रेड हो पाए। क्योंकि फार्मेसी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हमने इतना एजुकेशन लिया है, हम इस ऐसे कोई भी लॉ से हमें मतलब कोई प्रैक्टिस में हमें अपग्रेडेशन लेना है, हमें वहाँ पे घबराना नहीं है, ओके। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं, वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।